परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। अर्थात यीशु ख्रीस्त ने परमेश्वर को मनुष्य के रूप में प्रकट किया। आज हम सब के लिए विचार करने की विषय है कि यीशु ख्रीस्त का जन्म मेरे लिए, आपके लिए, हमारे लिए क्या महत्व रखता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। ख्रीस्त के जन्मोत्सव पर आज हम पुरोहितों और उनके परिवारों के साथ दूसरा दिन ख्रीस्त जन्म पर समारोह मना रहे हैं। और यह कार्यक्रम पिछले कल के दिन से आरंभ हुआ। एक सेमिनार, पुरोहितों के सेमिनार के तौर पर, और उसमें हमारे बिशप साहब स्वामी ने अपने विषय पर एक अपने परिचय के तौर पर, इंट्रोडक्शन के तौर पर उन्होंने बहुत ही विशेष बात कही जो कि मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। उन्होंने अपने प्रशिक्षण के समय मुड़ू में जो होता था, उस समय उनके शिक्षकगण जो सलाह दिया करते थे कि पुरोहित या डीकन या बिशप अभिषेक, जिस दिन अभिषेक हुआ उस दिन कम से कम साल में एक बार उस प्रतिज्ञा को, जो कि ऑर्डिनेशन के समय में लिया जाता है, उसको हम रिवाइज करें। और मेरे समय में भी शायद बिशप तो कल दिए, लेकिन मेरे ऑर्डिनेशन के समय में भी शायद रेवरेंड फिलिप ने यही हम लोगों को सजेशन दिया कि प्रत्येक वर्ष अपने ऑर्डिनेशन के समय में, अपना जो ऑर्डिनेशन के समय का जो पाठ है विशेष तौर पर जो पढ़ा जाता है, जो प्रतिज्ञा किया जाता है, उसको आप रिवाइज करें और उसके माध्यम से अपने आप को जांचें, परखें कि किन बातों में मुझ में अब तक कमी है। मैं आजकल पॉलिटिक्स पर भी ध्यान देता हूँ, क्योंकि आजकल की राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा, मैं काफ़ी इंटरेस्ट के साथ उनको देखता रहता हूँ कि पॉलिटिकल स्थिति क्या हो रही है। और ऐसी स्थिति में राहुल गांधी से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। हम जानते हैं कि जहाँ कहीं भी वे सभा करते हैं, चाहे प्रचार या लोकसभा में, सदन के अंदर, वह कॉन्स्टिट्यूशन को लेके जाते हैं और दिखाते हैं। और हालांकि उसी को देख करके मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को ले लिया है, हालांकि मैं उतना नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन
उसको मैं खरीद लिया हूँ, लेकिन आज मेरा जो ये है अभिषेक की विधियां मैं आज तक रखा हुआ हूँ और ये मेरा ऑर्डिनेशन के समय में लिया गया है और मैंने इसमें अपना जन्म पत्री भी लिखा है कि मेरा जन्म कब हुआ था, दृढ़ीकरण कब हुआ था, डीकन ऑर्डिनेशन कब हुआ था, प्रीस्ट ऑर्डिनेशन कब हुआ था, इसके बाद बिशपीय संस्कार कब हुआ था। इसमें शायद मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि कम से कम एक और डेट इसको लिख पाऊंगा कि मैं किस दिन रिटायर हो रहा हूँ या रिटायर होऊंगा, लेकिन इस दुनिया से जिस दिन चला जाऊंगा वो वाला शायद मैं लिख नहीं पाऊंगा। कल बिशप स्वामी ने सेवक के बारे में कहा कि हम वास्तव में कौन है, और कल मुझको लगा कि एक और बहुत ही विशेष बात शायद बोले भी होंगे, हालांकि इसमें तो है वो उतना उस पर ज़्यादा बातें उन्होंने नहीं की। आज हम देखेंगे कि एक पुरोहित या डीकन या बिशप होकर हमारा क्या कर्तव्य बनता है। आज हम ख्रिस्त जयंती समारोह मना रहे हैं। एक प्रश्न जो इस अवसर पर अक्सर पूछा जाता है कि जन्म पर्व क्या है या जन्म पर्व का क्या महत्व है, पर बहुधा ही यह प्रश्न किया जाता है कि यीशु ख्रीस्त का जन्म मेरे लिए या हमारे लिए क्या महत्व रखता है। वास्तव में यह दूसरा प्रश्न ही यीशु ख्रीस्त के जन्म पर्व या क्रिसमस का सही महत्व प्रदान करता है। हम जन्म पर्व के महत्व को सही तरीके से तभी समझ पाएंगे जब हम यीशु की जन्म की घटना में यह समझने का यत्न करें कि ईश्वर ने यीशु ख्रीस्त को धरती में मनुष्यों के बीच किस उद्देश्य से प्रकट किया। फिलिपियों के पत्री में ईश्वर पुत्र के चरित्र का बहुत ही सटीक वर्णन है, जिसने अर्थात यीशु ख्रीस्त ने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यीशु ने स्वेच्छा से अपने आप को शून्य कर दिया या खाली कर दिया। मालिक होकर भी उसने दीन और सिद्ध सेवक बनना स्वीकार किया ताकि हम सब ईश्वरीय अनुग्रह को पा सकें। आज ये पाठ में हमने सुना, यूहन्ना हमें बताता है कि यीशु आरंभ में वचन के रूप में परमेश्वर के साथ था। यूहन्ना 1:1। वही वचन देह धारण करते हुए हमारे समान मनुष्य बना। यूहन्ना 1:14 पर। एक सिद्ध सेवक होकर सब कुछ त्याग दिए और हम सब के शुद्ध और पवित्र करने के लिए क्रूस पर मरे।
एक अगुआ होकर उसने सबकी सेवा की। मैं तुम्हारे बीच एक सेवक की नाई हूं। लूक 22:27 पर। मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। मत्ती 10:35। एक सेवक अगुआ बनकर भौतिक शक्तियों को उसने ठुकराया और हम सब के लिए अपना नमूना बना, ताकि हम उसका अनुसरण करें। यह प्रश्न, यीशु ख्रीस्त का जन्म पर्व मेरे लिए, हमारे लिए क्या महत्व रखता है, उसका उत्तर जन्म पर्व के अवसर पर हमारा या मेरा भंडारीपन के कार्य से है। भंडारीपन या प्रबंधन। यीशु ख्रीस्त के समान हम सब अनुसरण करने वाले अनुयायी को भी धरती में एक योग्य भंडारी या प्रबंधक बनना है, क्योंकि हमें भी भंडारीपन सौंपा गया है। जिस प्रकार यीशु ख्रीस्त ने ईश्वर की इच्छा और उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने आप को खाली कर दिया, अब हम सब के लिए चुनौती है कि हम अपने आप को दूसरों की सेवा करने के लिए, अर्थात जो कमजोर, गरीब, लाचार और आवश्यकता में पड़े हुए लोग हैं, उन सब के लिए हम अपने आप को खाली कर दें। धर्मशास्त्र बाइबल में पाया जाने वाला भंडारीपन, स्टीवर्डशिप, मनुष्य का ईश्वर के साथ संबंध को परिभाषित करता है। इसके अनुसार सृष्टिकर्ता ईश्वर को मालिक और मनुष्य को प्रबंधक के रूप में पहचान कराता है। जीवन से संबंधित सभी पहलुओं के प्रबंधन में ईश्वर मनुष्य को अपना सहयोगी मानता है। पौलुस प्रेरित इस तथ्य को बिल्कुल स्पष्ट करता है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। 1 कोरिन्थी 3:9 पर। यदि हम इस विचारधारा को आधार मानते हैं, तब हम अपने धन संपत्तियों का सही दर्शन और मूल्यांकन कर पाएंगे। संक्षेप में कहा जाए तो भंडारीपन, स्टीवर्डशिप, इस धरती में हम सब के लिए उद्देश्य निर्धारित करता है, जिसे हमने ईश्वर से प्राप्त किया है। भंडारीपन ईश्वर प्रदत्त अवसर है कि हम सृष्टिकर्ता ईश्वर के अनंतकालीन मुक्ति संबंधी योजना में शामिल हों। मत्ती 28, 19 और 20 पर सारे जगत के लोगों को अनुयायी बनाने का काम। पौलुस अपनी बुलाहट को भंडारीपन के रूप में ईश्वर द्वारा सौंपा गया समझता है। परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंधन का सुसमाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे सौंप दिया गया। इफिसी 3:2 पद। इस संदर्भ में पौलुस ईश्वर को एक बड़े घराने का मालिक चित्रित करता है, जो पौलुस के माध्यम से प्रबंधन का कार्य करता है, और पौलुस अपने आप को यीशु ख्रीस्त का आज्ञाकारी सेवक मानता है, डीकन या सर्वेंट। पौलुस के कहने के अनुसार विशेष बात यह है कि जब हम यीशु ख्रीस्त की देह में बुलाए जाते हैं, तब जो भंडारीपन हम सबसे मांगा जाता है, वह हमारे सामर्थ्य
या शक्ति पर निर्भर नहीं करता। हमारे जीवनों में प्रबंधन के लिए ईश्वर हमें प्रेरणा, शक्ति और वृद्धि पवित्र आत्मा के माध्यम से देता है, अन्यथा हम सबका परिश्रम व्यर्थ ही ठहरेगा। इसलिए हमें हमेशा यह स्मरण रखना है कि हमारा एकमात्र शक्ति स्रोत ईश्वर को प्रसन्न करने में ही है। पौलुस ने स्वीकार किया है, परंतु मैं जो कुछ हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 10वां पद। जब हम एक अच्छे भंडारीपन या स्टीवर्डशिप के बारे में सोचते हैं, तब बहुधा हमारा ध्यान विशेष रूप से हमारी अर्थव्यवस्था के स्रोत और ईश्वर को दशमांश भेंट आदि देने में विश्वास योग्य बने रहने तक ही सीमित कर देते हैं। परंतु हमारा यह भंडारीपन हम सबसे समय, धन संपत्ति, स्वास्थ्य व परिस्थिति, सब कुछ जो हमारे पास है, इन सब के सही प्रबंधन की मांग करता है। भंडारीपन, स्टीवर्डशिप, ईश्वर के संप्रभुता, सब कुछ पर अधिकार या नियंत्रण के प्रति हम में आज्ञा का पालन करते हुए आज्ञाकारिता पूर्वक गवाही देने की मांग करता है। यही भावना प्रभु के अनुयायियों को सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। इन्हीं सेवा के कार्यों के द्वारा वे अपने प्रभु के प्रति अपने विश्वास को प्रकट करते हैं। पौलुस प्रेरित के अनुसार सुसमाचार की सच्चाइयों को प्रकट करना, जो उसे भंडारीपन के तौर पर सौंपा गया, उसे प्रकट करने के द्वारा ही पौलुस का भंडारीपन प्रकट होता है। जितना हमें सौंपा गया है, जितना कुछ हमारे नियंत्रण में है, उन सब के प्रबंधन में हमारी व्यवहारिक आज्ञाकारिता ही हम सब के भंडारीपन को परिभाषित करता है। ईश्वर की सेवा करने के लिए यही हमारा अभिषेक और अधिकार भी है। हम सबका व्यवहारिक भंडारीपन प्रकट करता है कि हमें स्वयं में और हमें सौंपे गए संपत्तियों में मालिकाना हक या मालिकाना अधिकार नहीं है। अधिकार या नियंत्रण सिर्फ ईश्वर ही को है। इसका अर्थ यही है कि ईश्वर के भंडारी होकर हम सिर्फ ईश्वर की संपत्तियों के प्रबंधक ही हैं, परंतु हमें सभी ईश्वरीय मामलों में अधिकार प्राप्त है। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजी दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। मत्ती 16:19 पर। पतरस के समान हमें भी स्वर्ग के राज्य अर्थात अनंत जीवन की कुंजी प्राप्त है। अच्छे भंडारी होने के नाते हमें इस कुंजी का सही उपयोग करना सीखना होगा। विश्वास योग्य भंडारी का अर्थ है कि हम स्वीकार करें हम अपने नहीं हैं, परंतु हम यीशु ख्रीस्त के हैं, जिसने अपने आप को हम सब के लिए दे दिया।
तब हमारा मौलिक प्रश्न है कि क्या मैं अपने जीवन का स्वयं मालिक हूँ या प्रभु यीशु ख्रीस्त मेरे जीवन के मालिक हैं। संक्षेप में कहें तो ईश्वर के प्रति हम सबका पूर्ण आज्ञाकारिता प्रकट करता है कि हम यीशु ख्रीस्त को प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। जन्म पर्व का वास्तविक महत्व इस बात पर प्रकट होता है कि हम आरंभ में पूछे गए प्रश्न का उत्तर कैसे देते हैं। ख्रीस्त जयंती हम सबको चुनौती देता है कि हम ईश्वर के अच्छे और विश्वास योग्य भंडारी बने, क्योंकि निश्चित रूप से आरंभिक प्रश्न का यही एकमात्र उत्तर है कि जन्म पर्व मेरे लिए, हम सब के लिए क्या महत्व रखता है। जन्म पर्व के दौरान ईश्वर हम सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करे। एक बार फिर आप सबको जन्म पर्व और आने वाले नव वर्ष की ढेर सारी मंगल कामनाएं। धन्यवाद।